दोस्तों, मेरे घर में ना मुझे एक बात कह के बहुत चिढ़ाया जाता है। सब कहते हैं कि मेरा पैर इत्तू सा है। मेरे दोस्त भी यही कहकर मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरा पैर तो बहुत ही छोटा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज पता ही करूं कि क्या सच में मेरा पैर बहुत छोटा है, क्या सच में मेरा पैर घर में सबसे छोटा है। वैसे तो कोई भी मेरी चप्पल पहनने की कोशिश करता है तो उन्हें नहीं आती, क्योंकि उनका पैर बड़ा है और मेरी चप्पल छोटी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा है कि आज पता ही किया जाए कि किसके कदम लंबे हैं और किसके छोटे। तो मैंने इसकी एक तरकीब निकाली है। क्यों ना सबकी चप्पलों को देखा जाए और चप्पल देखकर पता लग जाएगा कि किसका पैर छोटा है और किसका पैर लंबा है, किसके कदम बड़े हैं और किसके कदम छोटे। जिसकी होगी छोटी चप्पल उसके कदम छोटे और जिसकी होगी लंबी चप्पल उसके कदम होंगे लंबे। तो मैं देखने वाली हूँ अपने परिवार के लोगों के कदम उनके चप्पलों के जरिए। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यह मेरे घर के सारे सदस्यों की चप्पल है जो कि यहाँ मौजूद है। अब हम इसे देखकर पता लगाएंगे कि किसकी चप्पल जो है वो सबसे लंबी और सबसे छोटी है। सब कहते हैं कि मेरा पैर सबसे छोटा है, यानी मेरा कदम सबसे छोटा है। तो देखते हैं कि क्या सच में मेरा कदम सबसे छोटा है और किसका कदम सबसे बड़ा है। तो मैंने सारी चप्पलों को लाइन की शुरुआत में रख दिया है। ये जो टाइल की लाइन है इस पर रख दिया है। अब हम आसानी से देख सकते हैं कि किसकी लंबाई कम और किसकी लंबाई ज्यादा है। अगर हम देखें ध्यान से तो यह चप्पल जो है यह सबसे छोटी है, तो हम इसे सबसे आगे लगा देते हैं और इसे हम पीछे की ओर ले आते हैं। तो ये लाइन के पास मैंने लगा दी इस तरह। यह चप्पल मेरी ही है, तो सच में मेरा कदम जो है वो सबसे छोटा है। पर क्या आप यहाँ देखकर बता पा रहे हैं कि सबसे लंबी चप्पल किसकी है, यानी सबसे लंबा कदम जो है वो किसका है? देखिए, मेरे बाद जो छोटी चप्पल है वो है यह वाली और यह है मेरी मम्मी की चप्पल। तो इसे मैं अपने चप्पल के बाद ले आती हूँ। तो यह मैंने यहाँ पर रख दी अपनी चप्पल के बाद, और बाकी की दो चप्पलें अब बची हैं। अब हमें देखना है कि इन दो चप्पलों में से सबसे लंबी चप्पल कौन सी है। तो हम ध्यान से देखते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं। हमने इनको बिल्कुल बराबरी पर रखा और ऊपर से अगर हम देखें तो लाइन को छूते हुए ज्यादा पास कौन सी चप्पल है। दोनों ही बराबर आ रही हैं, यानी इन दोनों ही चप्पलों की लंबाई एक है। तो यह चप्पल हुई बराबर लंबाई में, और सबसे छोटी है यह, उससे बड़ी है, और यह दोनों चप्पलें हैं बराबर। तो मेरा कदम हुआ सबसे छोटा, उससे बड़ा कदम हुआ मम्मी का, और यह जो चप्पल है ये मेरे भाई की है और ये पापा की। तो इन दोनों के कदम जो है वो बराबर साइज के हैं, यानी इन दोनों के कदम बराबर लंबाई के हैं। सबसे बड़े कदम हुए पापा और भाई के, और सबसे छोटा कदम हुआ मेरा, और मुझसे बड़ा है मम्मी का कदम। तो हमने देखा कि सबसे लंबा कदम और सबसे छोटा कदम आखिर किसका था। साथ ही हमने यह देखा कि छोटे से बड़े के क्रम में किस किस के कदम लंबाई में थे। तो आप भी अपने घर के लोगों के कदमों को देखिएगा, उन्हें नापने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने चप्पलों की मदद से नापने की कोशिश की कि किसके कदम है सबसे लंबे और किसके कदम है सबसे छोटे, वैसे ही आप कोई और तरकीब निकालिएगा जानने की कि किसके कदम आपके घर में सबसे लंबे हैं और किसके कदम है सबसे छोटे। और ध्यान रहे दोस्तों कि चप्पलों के जरिए अगर आप नापने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके कदम लंबे और किसके कदम छोटे हैं, तो चप्पलों को हाथ अगर आप लगाएं तो ध्यान रहे कि अपने हाथों को बाद में धो लें।